पम्याचा मी धन्यवाद मानतो आणि तितक्या लांबून आमच्या फक्त एकच टीमला इन्व्हेटमेंट केली, त्याच्यामुळे खासदार चषकाच्या आयोजकांना मी धन्यवाद करतो. सगळेच पनवेलचे स्टार खेळताना दिसले या मॅचच्या माध्यमातून. पण खरं तर भारताच्या अनेक कानाकोपऱ्यापर्यंत तू खेळलास. पारगाव गाव असेल किंवा पनवेल शहराचं किंवा पूर्ण मी म्हणेल टेनिस बॉल क्रिकेट जगताचा एक मोठा खेळाडू म्हणून आकाश तारेकडे पाहिलं जातं. आणि आज जो सन्मान झाला या स्पर्धेच्या माध्यमातून, ऑर्गनायझर तुला नक्कीच सांगेल की आतुरतेनं वाट पाहत होते की कधी आकाश तारेकर येईल, कधी आम्ही त्याचा सन्मान करू. एवढं सगळं फॅन फॉलोविंग ज्यावेळी मिळतं, एवढं प्रेम मिळतं, कसं वाटतं ॲज अ क्रिकेटर? ॲज अ क्रिकेटर म्हणून नाही, पण एक व्यक्ती म्हणून मी एकच प्रेक्षकांचा धन्यवाद मानेन की इतके वर्ष प्रेक्षकांचा ठाणे जिल्ह्यात किंवा भिवंडीमध्ये आल्यानंतर सपोर्ट मिळतो आहे. जसं रायगडमध्ये पण असतो, पण डोंबिवलीमध्ये जेव्हा रतनबुवाला रायगड संघ खेळायचा याच्या अगोदर विश्वास पाटीलच्या नेतृत्वाखाली मला भिवंडीमधून डोंबिवलीमधून सपोर्ट असायचा, त्याच्यामुळं इकडे खेळत असताना आम्हाला भरपूर उत्साह मिळतो. चांगल्या क्रिकेटरचा आणि चांगल्या खेळाचा सन्मान करणं हीच या परिसराची ओळख आहे. जसं मी मगाशी म्हणालो की भारताच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात आकाश तारेकर आणि रायगड पारगावचं नाव पोहोचलं. मग तर तुलू जर आपण पाहिलं भारताच्या बाहेर देखील खेळा, मग तर सर्वात जास्त आकाश तारेकरला कोणती स्पर्धा आणि कोणत्या परिसरामध्ये खेळायला आवडतं? नक्कीच मी याच्या अगोदर इंटरव्ह्यूमध्ये बोललेलो आहे की ओपन स्पर्धा खेळत असताना मला रतनबुवा म्हणजे ठाणा भिवंडीमध्ये खेळायला चांगला आवडतं. सो थँक्यू सो मच. हा होता महाराष्ट्राचा बायकर मॅन आकाश तारेकर आपल्यासोबत, ज्यानं मागच्या मॅचमध्ये आपल्या फलंदाजीनं प्रेक्षकांना एंटरटेन केलं आणि त्याच्या जोडीनं होतं उस्मान पटेल नावाचं वादळ. मात्र या मॅचमध्ये देखील एक वादळी खेळ सुरू झाला आणि आपण जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. 27 वर्ष ज्या आवाजानं प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केलं आणि ज्या आवाजाने एक वेगळी छाप समालोचन क्षेत्रामध्ये पाडली, वॉइस ऑफ ठाणे सिद्दीक भावे सरांकडे. व्हाट यू कॉमेंट्री बॉक्स? धन्यवाद। बहुत खूबसूरत फ्लिक स्ट्रोक खेला वहाँ पे पवन केने ने। हवा के साथ साथ घटा के संग संग गेंद बाहर जाती हुई 6 रन। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा इस वक्त धनेश कुकसे का 11 रन। एक विकेट गंवाने के बाद बिलाल शेख डीप मिड विकेट पे आउट हुए थे पुल करने के चक्कर में। 2 बैट्समैन मतीन खान और पवन केने, एवन पवन वहाँ पे मौजूद है। ऑन फील्ड अंपायर इस वक्त निरंजन सावंत है और उनके साथ सुभाष पाटिल है। आप मुकाबला देख रहे हैं धनेश कुकसे बनाम दीपक दादा प्रतिष्ठान अंबरनाथ के बीच में। टॉस को जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था दीपक दादा प्रतिष्ठान। खासदार कप में आप सभी का खास स्वागत है। चिलचिलाती धूप और क्रिकेट की गर्मी सर चढ़ के बोलती हुई पिछले मैच में उस्मान पटेल ने पहला अर्धशतक जमाया। शॉट सिलेक्शन जो उस्मान पटेल के थे वो बहुत ही ज़बरदस्त थे। देखना है कि पवन केने ने अब शुरुआत कर दी है यहाँ पर। हालांकि अंबरनाथ की जो टीम है, तर एक मिनिट भावे सर, हवाना चॅरिटेबलचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्रातील एक प्रसिद्ध चालतं फिरतं ATM कल्याण विभागातील रोहितजी सोनावणे यांचे ते शुभागमन झाला. तर स्वागत आहे आपलं व्यासपीठावरती. या आपण खासदार चषकाच्या वतीने आपला हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. नाउ बॅक टू क्रिकेट. इस मरतबा लकी स्ट्रोक मोटा सिरा लेकर 4 रनों के लिए बाहर। ओमकार, कहा जाता है कि जब आप बल्ला जोर से घुमाते हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। गेंद स्लिप या विकेट कीपर को कैरी नहीं होती है। 1 ओवर की समाप्ति, रन बने धनेश कुकसे के टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई 15 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। बिलाल शेख आउट हुए, 1 चौका लगाकर। पवन खेल रहे हैं 10 पर और मतीन खान ने बना रखा है 1 रन। देखना है कि इस एंड से जो बाबगांव एंड है वहां से किस गेंदबाज को गेंदबाजी दी जाती है। सूरज, एक मिनिट कॉमेंट्री बॉक्स. तर एक सन्मान अजून मी करतोय. वन ऑफ द ग्रेट सक्सेसफुल कॅप्टन फ्रॉम रायगड क्रिकेट हिस्ट्री, मॅन फ्रॉम दापोली, कॅप्टन कूल विशाल जितेकर याचा देखील सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून होईल. तर विजयला इन्व्हाइट करतो या आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये नेत त्यांचा सन्मान या स्पर्धेचे प्रणेते प्रवीण दादा कारभारी यांच्या शुभ हस्ते मी करणार आहोत. सूरज बुतकर को मोर्चे पे लगाया गया है। सामना करेंगे मतीन खान। सुई विशाल जीत गया है जितेकरचा इनफील्ड के ऊपर सन्मान से। प्रवीण दादांच्या शुभ हस्ते. एक मिनिट सिद्दीक सर. वन ऑफ द ग्रेट सक्सेसफुल कॅप्टन. एकदा टाळ्या होत्या मित्रांनो विशाल जितेकर साठी. अनेक वर्ष
आपल्या एक कॅप्टन कूल या नावानं मात्र रायगड क्रिकेटला भरपूर वरते त्यानं नेलं आणि विशाल जितेकरचा सन्मान इथे होत होता. थँक्यू विजय, तुमचा अमूल्य वेळ आम्हाला दिल्याबद्दल आपलं मनपूर्वक आभार. नाउ बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स. इस मरतबा गेंद को आसमान में खेल दिया है. मिस टाइम स्ट्रोक है, बढ़िया कैच और मतीन खान सस्ते में आउट होते हुए. दूसरा झटका यहां पर लगा है धनेश कुकसे को. स्कोर है 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पे. ऑफिशियल स्कोरिंग हमारी कर रहे हैं बिपिन दुबे. नए बैट्समैन बाएं हाथ के बैट्समैन कुमार गुंड आए हैं बल्लेबाजी को. सामना करेंगे एवन पवन. इस मरतबा लोअर फुल टॉस गेंद थी, वी की शक्ल में ड्राइव किया, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन गेंद को उठाया, बढ़िया थ्रो पहुंचा, 1 रन स्कोर में बढ़ता हुआ. स्कोर 18 रनों पे पहुंचा है 2 विकेटों के नुकसान पे. ओवर नंबर 2 का खेल चल रहा है. आप देख रहे हैं गंदारी के ऐतिहासिक मैदान से क्रिकेट खासदार चषक 2021. सूरज पोतकर गेंदबाजी कर रहे हैं. सामना करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन कुमार गुण. इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर बीट्स बैट्समैन, बीट विकेट कीपर और 5 वाइड का तोहफा. दुबे बता रहे कि 5वीं मरतबा खासदार कप में हुआ है कि 5 वाइड का तोहफा मिला है. बहुत जबरदस्त स्कोर. इस वक्त तेजी से आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 23 रनों पर. इस वक्त वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गवली सर RS कप ठाकुर पारा में अपनी आवाज़ का जादू जगा रहे हैं. मराठी की वो आवाज़ जो दुनिया में पहली मर्तबा गूंजी थी सिल्वर जुबली मेयर कप 2011 में, जब पहली मर्तबा सारी दुनिया में मराठी की कमेंट्री लोगों ने सुनी थी. सूरज मुड़ते हुए कुमार गुण को स्विंग करने की कोशिश, दूर रखा था दूसरे मोहल्ले में, वाइड. सूरज के गेंद स्विंग करने की कोशिश, फिर से अच्छी गेंद. इस मरतबा लाइन ऑफ अटैक बहुत अच्छा था, एक्सलेंट. ऑफ स्टंप और उसके करीब गेंद को रखा था, अतिरिक्त उछाल भी रहा था गेंद में. कुमार गुण लगातार ऑन साइड में स्विंग कर रहे हैं. सूरज इस मरतबा बहुत ही करारा शॉट, अम्पुल, गैप में कोई मौका नहीं, 4 रन. हेलो, यॉर्कर लेन की गेंद थी. आखिरी ओवर समाप्त होते हुए इस वक्त 2 स्कोर है, 29 विकेटें गिरी है. 2 पांडुरंग थर्मा पाटिल फैम टीम धनेश कुकसे को आप देख रहे हैं. The highlights of today: Usman Patel, the Tiger of Raigad, made a glorious
incredible 50 against the RD 4440. Thank you and welcome to our best friend and one of the good voice in Bhiwandi, Sandesh Patil Bhivandikar. Compliment for Khasdar Cup and commentary panel. Thank you so much and welcome, Sandesh. Is going to be Yogesh Matre, continue from Gandhari end, facing him Kumar Gun. Today is a heavy breeze running over the ground. Warm afternoon here. This time put away in the air, could be caught. Oh, misjudging there. Last one was a Iskar and Kumar. Oh, what an excellent running between the wicket, could be close. An umpire call for the third eye. Not out say by umpire, and finally batsman taken 3 runs. What a running between the wicket and what a call from Pawan Kene. You are watching the match between Deepak Dada Pratishthan Ambernath and Dhanesh Kukse, Pandurang Dharma Patil fam team. Third over in progress. Very good total made by Dhanesh. 32 for the loss of 2 wickets. 2 batsmen on the pitch. Even Pawan and Kumar Gun. Matre Tahan. Goes to Pawan. Fine delivery. Nasty bouncer indeed. And finally, Pawan Kene out, run out. New batsman in Wonder Boy of Bhiwandi, Jayesh Patil, who played a fantastic knock in first match. I think 32 for the loss of 3 wickets. Third over in progress. Yogesh Matre, fast and furious bowler of Ambernath. Cable Arts Gorsai, all the best for Dhanesh Kukse. Matre up to the wicket now. Goes to Kumar. Once more top edge. Rose to non-stop. Lucky boundary. Overhead of the wicket keeper, traveling all the way to the non-stop fence for 4. मंडप डेकोरेटर्सनं संपर्क साधायचा लगेचच आमच्या व्यासपीठावरती. मंडप डेकोरेटर्सचे जे काही मेंबर्स असतील लगेच व्यासपीठावरती संपर्क साधायचा. 36 is the score. Yogesh Matre up to the wicket now. Oh, beauty, beauty, just past the edge. Faster one from Yogesh Matre, bang on target. Beautiful ball. Manish Patil, Sounde, all the best for Dhanesh Kukse. Last one was a terrific ball indeed. Just past the bat. Today is a heavy breeze running over the ground. This time put away, mighty blow. There is the fielder. Oh, what a catch. Catches winning matches. Excellent running catch taken by the fielder. Suraj.
running catch, not easy. And that marks end of the Kumar Gun inning. New batsman in, one of the big man in tennis cricket, the proud of Bhiwandi cricket, Harfan Maula Khilari, and drops in hero Bhavesh Pawar. Pritam Patil, Alimgarh, all the best for Jayesh Patil and Bhavesh Pawar. Raju Kamble also all the best for Bhavesh Pawar. There we watch control bowling from Yogesh Matre in this over. And so far he considers 7 runs in 5 balls and 2 wickets. One of the key bowler of Ambernath would turn up to the wicket now. Oh, beauty, beauty. Just tried to short and pull. Wasn't a bad delivery. Ball is keeping low. And just tried to play cross batted stroke. That's marks end of the third over and that's time of drinks interval in Khasdar Cup. 3 ओवर की समाप्ति रन ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। 36 विकेटें गिरी है 4। 2 बेहतरीन बैट्समैन इस वक्त पिच पे मौजूद हैं। वंडर बॉय जयेश पाटिल, हरफन मौला खिलाड़ी भावेश पवार। आप देख रहे हैं खासदार का अगला मुकाबला जिन 2 टीमों के बीच में, उनको टॉस के लिए तैयार रहना है। रिची 11 पनवेल और डोमोली की टीम, जीतू एंड नीलेश 11 डोमोली के कैप्टन और रिची 11 पनवेल के कैप्टन, आप दोनों को हमारे वीआईपी शामियाने पे टॉस के लिए रिपोर्ट करना है। उसके बाद आज शाम का आखिरी मुकाबला इस मैच की विजेता टीम और अगले मैच की विजेता टीम। परवीन कारबारी जी और दीपक ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। आतिश डोंगरे शाहपुर। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। बहुत जबरदस्त खिलाड़ी भी हैं, आपका हार्दिक स्वागत है खासदार कप में। नितेश पाटिल खूनी ने जेपी को ऑल द बेस्ट कहा है, लेकिन ऑल इज वेल करने के लिए अभी भी यहाँ से, क्योंकि जिस तरह की अंबरनाथ की बल्लेबाजी की ताकत है, 2 बड़े बैट्समैन पिच पर मौजूद हैं और चाहेंगे कि यहाँ से कम 25 के ऊपर देखा जाए। जनार्दन पाटिल, माजी पुलिस पाटिल ओली ने धनेश कुकसे और खासदार कप को ऑल द बेस्ट कहा है, शुभकामनाएं दी है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत स्वागत आपका। गेंदबाजी में परिवर्तन, उमेश सिंह को मोर्चे पे लगाया गया है। फील्ड की जमावट 4 खिलाड़ी घेरे के अंदर है, एक्स्ट्रा कवर 30 गज पे है, पॉइंट है घेरे के अंदर। शॉर्ट थर्ड में लगभग फ्लाई स्लिप की पोजीशन में और एक लेग स्लिप की पोजीशन लगा दी गई है। गेंदबाजी में उमेश सिंह को बुलाया गया है, सामना करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन भावेश पवार। उमेश सिंह राइट आर्म ओवर द विकेट। इस मरतबा पैरों के सामने बहुत ही खूबसूरती के साथ मोड़ते हुए इम्प्रोवाइज तरीके से, लेकिन डीप स्क्वायर लेग मौजूद, सिर्फ 1 रन। 1 रन से 37 पे पहुंचा है स्कोर। 4 विकेटों के नुकसान पर धनेश कुकसे टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई। पिछला मुकाबला रायगढ़ के टाइगर के सामने ही घूमता रहा, हालांकि बहुत कोशिश की थी आलिमगढ़ के। 9 बॉल पे जब सुरेश पारदी के लॉन्ग ऑन पे केएम ने कैच पकड़ा था, कुणाल मात्रे ने, वहीं से नसीब ने पलटी खा दी। इस मरतबा
फिर से खेल दिया वहाँ पर स्विच हिट, लेकिन डीप में फील्डर मौजूद जयेश पाटिल ने 1 रन। लेग बाय का इशारा है। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, बैट्समैन को फॉलो कर रहे हैं और बैट्समैन के बदन की तरफ गेंदबाजी कर रहे हैं। अक्षय पाटिल और आतिश मागे ने धनेश कुकसे को ऑल द बेस्ट कहा है। भावेश और जयेश को बाहुबली बैट्समैन सोमनाथ ने ऑल द बेस्ट कहा है। हवाएं काफी तेज चल रही है, यही कारण है कि जयेश पाटिल ने स्ट्राइक रोटेट किया मेरे ख्याल से भावेश पवार को। इस मर्तबा ऊपरी सीधा और भावेश पवार आउट। बड़ी मछली जाल में फंसती हुई, बिग फिश इन नेट, और सराहना करनी होगी कि सस्ते में भावेश पवार को आउट कर दी। ड्राइविंग लेन से पहले ही शॉट को जमा बैठे थे भावेश पवार। ये देखिए क्रीज में काफी पीछे खेल रहे थे, सिर आसमान में, गेंद आसमान में, बढ़िया कैच। सराहना करनी होगी यहाँ पर दीपक दादा प्रतिष्ठान अंबरनाथ के गेंदबाजों की। विजय भोईर ने खासदार कप और कमेंट्री पैनल को शुभकामनाएं दी, बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत। नए बैट्समैन बिग बर्ड ऑफ रानाल चिराग माली, जो भिवंडी तालुका क्रिकेट में बहुत ज़्यादा फॉर्म में चल रहे हैं, चाहे फिर BC4 सिटी क्रिकेट हो या ग्रामीण क्रिकेट हो। वन ऑफ द ग्रेट इनफॉर्म ऑलराउंडर बिग बर्ड चिराग माली। लेकिन कहना होगा कि उमेश सिंह को जो लाया वो रणनीति सफल होती भी, क्योंकि उन्होंने भावेश पवार को आउट कर दिया। एक पारितोषिक घेते खास करून जयेश पाटीलसाठी सलग 3 चेंडूले 3 षटकारांसाठी 2000चा कॅश प्राइज स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक प्रवीण शेठ कारभारी यांच्याकडून जयेश पाटीलसाठी। बिल्कुल, सुबह हालांकि सिक्सर का हैट्रिक लगाया था, लेकिन आप देखना है द क्लास इज परमानेंट, द फॉर्म इज परमानेंट। तौहीद मोमिन ने भी धनेश कुकसे को ऑल द बेस्ट कहा है। उमेश सिंह राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, इस मर्तबा मिसक्यू हुक है, लेकिन गेंद ओ हो व्हाट अ एफर्ट। इसे कहते हैं अपने आप को झोंक देना। अंबरनाथ की टीम भावेश पवार को आउट करने के बाद पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है और इस वक्त 39 रन है, 5 विकेटें गिरी है। स्वर्गीय दीपक दादा प्रतिष्ठान ये नाम से ये टीम यहाँ पे खेल रही है, प्लीज नोट डाउन। यस, लेट दीपक दादा प्रतिष्ठान। और तेवर भी गेंदबाजों के काफी तीखे लग रहे हैं, यही तेवर दिखाए इंग्लैंड वालों को अनुष्का के देवरों ने। राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए उमेश सिंह ने अभी तक गेंदों को स्टंप के करीब रखा है, शॉट खेलने के लिए जगह नहीं दे रहे, बैट्समैन को रूम नहीं दे रहे। इस मर्तबा स्वीप कर दिया है, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ और अब जाकर उसको रोकने में सफल हुए, 2 रन बना लिए। पांड्या थे डीप में, हालांकि शॉट जहां खेलना चाह रहे थे वहां जयेश पाटिल नहीं खेल पाए। बहरहाल 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 41 रन 5 विकेट। जयेश पाटिल जब तक रहेंगे धनेश की आशाएं जीवित रहेंगी रन बनाने की, लेकिन उमेश तरे ने इस ओवर में काफी बांधे रखा है। स्विच हिट की कोशिश, ब्लॉक होल्ड में गेंद, टो क्रशर, रन पूरा। हालांकि जड़ में डाली थी गेंद, मजबूर किया था बैट्समैन को डिग आउट करने के लिए। ओवर समाप्त होते हुए 4, धनेश ने टॉस हार के पहले ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। जयेश पाटिल इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं सिर्फ 3 रन बनाकर। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ये जो पिछले 2 ओवर गए, उमेश सिंह ने सिर्फ 5 रन दिए, 1 विकेट लिया, और उससे पहले योगेश मात्रे ने 7 रन देके 2 विकेट लिए थे, जबकि योगेश मात्रे ने अपने पहले ओवर में 15 रन देके 1 विकेट लिया था।
सेंसेक्स की तरह बाद के ओवरों में जैसे शाम होने पर मुंबई शेयर मार्केट कभी कभी लुढ़क जाता है, इस तरह ये स्कोर लुढ़क गया। शुभम ठानगे और हर्ष केने और ऋषिकेश गोडे ने धनेश कुकसे को ऑल द बेस्ट कहा है। गेंदबाजी में डेथ ओवर में बुलाया है संकेत मोरे को, बड़ा नाम है टेनिस दुनिया का संकेत मोरे। देखिए किसी कंट्री में 12 खिलाड़ी खेलते हैं क्योंकि तालुका के 12 खिलाड़ी हैं, तो हर खिलाड़ी का एक हाई प्रोफाइल है। इस मरतबा ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में बहुत ही खूबसूरती के साथ वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, गेंद को अब जाकर उठाया है, 2 रन पूरे किए बैट्समैन जयेश पाटिल ने। धुले थे पीछे, 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 पे पहुंचा है। 5 गेंदे बाकी है कुछ करने के लिए। अगली दोनों टीमें डोमोली और पनवेल, जीतू नीलेश 11 डोमोली और ऋषि 11 पनवेल के कैप्टन टॉस के लिए रिपोर्ट करना है। ओ पटकी भी गेंद, लेकिन ज्यादा ऊंची वाइड, बैट्समैन के रीच के बाहर थी और शायद लेग अंपायर बता रहे हैं कि 1 फॉर दी ओवर। यस, एक बाउंसर आप कर चुके हैं। स्कोर 45 रन। अंबरनाथ से प्रशांत ने इस वक्त ऑल द बेस्ट कहा है जेपी को। इस मरतबा ड्राइव किया, बहुत तेज स्ट्रोक है। ओ माय गॉड, व्हाट अ फील्डिंग। इसे कहते हैं कि अपने आप को झोंक कर, क्योंकि एक एक रन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उस टीम से पूछिए जो 1 रन से मैच हारती है, उस कैंडिडेट से पूछिए जो 1 वोट से मैं अपना इलेक्शन हारता है, क्योंकि आप लाख रुपए में से 1 रुपया निकाल देंगे तो वो लाख रुपया नहीं रहता है। हालांकि जयेश कोशिश कर रहे हैं, इस मरतबा फिर से एलिवेशन नहीं है। पहले बाउंस पे लॉन्ग ऑन पे कॉल है दूसरे की और जयेश की तरफ थ्रो और जयेश पाटिल को आउट करार दिया है अंपायर ने। तीसरे को पूछा है। यस, अब अंपायर ने जाके तीसरे अंपायर की मदद ली है, क्योंकि जयेश पाटिल को गुमान था कि शायद थ्रो देखना है लगा या नहीं। तीसरे अंपायर हमारे जय पवार, बहुत ही अनुभवी अंपायर, जीटीसी के मिक्सिंग रूम में बिग बॉस ऑफ टेलीकास्ट। जीटीसी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। सॉरी, प्रशांत पाटिल अंबरनाथ ने अंबरनाथ टीम को ऑल द बेस्ट कहा है। वाकई में हालांकि वो भावेश पवार के बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन उनकी अपनी टीम खेल रही है। वेलकम प्रशांत पाटिल, खासदार कप में आपका स्वागत है। हमेशा वो भावेश पवार को कहते हैं, लेकिन आज उनके गांव की टीम धनेश के सामने है, उनके इलाके की टीम है। देखना है कि तीसरे अंपायर के लिए भी बहुत मुश्किल निर्णय है। टच एंड गो। इस वक्त शाहपुर से प्रवीण जी का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, जिन्होंने खासदार कप को शुभकामनाएं दी हैं। तीसरे अंपायर के लिए भी ये बहुत टफ डिसीजन है। टच एंड गो। देखना है कि जय पवार, क्योंकि क्रूशियल नॉट आउट, बेनिफिट ऑफ डाउट इन फेवर ऑफ बैट्समैन। वाकई में जिस तरह का रिएक्ट किया था वहाँ पर जयेश पाटिल ने, उन्हें पता था कि वो क्रीज में पहुंचे।
रिव्यू मांगा था और बेनिफिट ऑफ डाउट, संदेह का लाभ जो रहता है वो बैट्समैन के फेवर में जाता है। कितने रन हुए कुल मिलाकर, इन 2 रनों को मिलाकर? 49। मैं जय पवार की भी सराहना करूंगा। कहा जाता है जब कोई चीज क्लियर ना हो तो संदेह का लाभ बैट्समैन के हक में जाता है। यस, बेनिफिट ऑफ डाउट जो रहता है बैट्समैन की तरफ जाता है। देखना है क्या करते हैं संकेत। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, लेकिन डीप में खिलाड़ी मौजूद, दूसरे की कॉल है और नॉन स्ट्राइक पर बैट्समैन आउट। कोकसे के कितनी गेंदे बची है डेथ ओवर की? कहना होगा कि अंबरनाथ की जो गेंदबाजी है ओमकार शेट्टे, उसने अभी तक रोके रखा है बल्लेबाजों को। पिछले मैच में 71 का लक्ष्य चेस हुआ था, ये नहीं भूलना चाहिए। दोनों कैप्टन तुरंत ही टॉस के लिए आए। जीतू नीलेश 11 के कैप्टन, डोमोली के कैप्टन और रिची 11 पनवेल के कैप्टन। नसीम लक्की ने भी दिनेश को ऑल द बेस्ट कहा है। गेंदबाजी के लिए 2 गेंदें बची है संकेत मोड़े। जयेश को स्लॉक करने की कोशिश, गेंद विकेटों के ऊपर से चली गई। हालांकि भरपूर कोशिश की है, लेकिन गेंदबाजी बहुत ही चैनल में हो रही है। बैंग ऑन टारगेट। उनका हौसला बढ़ाते हुए मिड ऑफ के खिलाड़ी संकेत मोड़े। जयेश को फिर टाइमिंग नहीं किया है, 1 रन बना है, डीप में खिलाड़ी मौजूद, थ्रो पहुंचा है लेकिन 2 रन पूरे। तो कुल मिलाकर 52 बने, 53 की चुनौती रखी है। लेकिन एक बात कहना होगा कि गेंदबाजी वाकई में बहुत अच्छी रही। इट हैज बीन अ वंडरफुल बॉलिंग फ्रॉम अंबरनाथ टीम एंड फील्डिंग हैज बीन एक्स्ट्रॉर्डिनरी। तो 53 की चुनौती। आइए हम वीआईपी डाइस पे प्रसाद सर के बाद आपको लिए चलते हैं अगली टीमों के टॉस के लिए, और जब खेल की शुरुआत होंगी तो आपके साथ रहेंगे वॉइस ऑफ वाकलन। थँक्यू। मी विस्पेटर सन्माननीय दीपक कारभार यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण सन्मान करायचा आहे। वॉर्ड अध्यक्ष सन्माननीय मेघनाथ भंडारी इथे उपस्थित आहेत, यांचा सन्मान इथे केला जाईल। दीपक कारभारी यांच्या शुभ हस्ते आम्ही हा इथे सन्मान संपन्न करत आहोत। खासदार चषक 2021 क्रिकेट स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळते। सन्माननीय खासदार कपिल पाटील साहेबांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून तुम्हाला ही क्रिकेट स्पर्धा पाहायला मिळते आहे। आणि स्पर्धेचा आज 3रा दिवस तालुका ओपनची क्रिकेट स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळते आजच्या दिवसामध्ये। यानंतर व्यासपीठावर आदरवाडीचे श्याम गायकर इथे उपस्थित आहेत। आपण सुद्धा विनंती करतो आपण सुद्धा यायचं, आपला सुद्धा सन्मानित केला जाईल। आणि पुन्हा एकदा दीपक कारभारी यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण हा सन्मान संपन्न करायचा आहे। श्याम गायकर साहेब। तर गांधारीचे ज्येष्ठ नागरिक बाळकृष्ण पाटील आपण सुद्धा विनंती करतो आपण सुद्धा यायचंय। बाळकृष्ण पाटील यांचा सुद्धा सन्मान इथे केला जाईल व्यासपीठावर। दिनेश कोकसे को इस वक्त भिवंडी क्रिकेट के माजिद खरबे ने ऑल द बेस्ट कहा है। उज्जू पाटिल गोवे ने भी ऑल द बेस्ट कहा है। कई हज़ार मैसेज आपके लिए हैं जो रनिंग कमेंट्री में पॉसिबल नहीं है पढ़ना। बैक टू क्रिकेट नाउ 53 रनों की चुनौती है।
क्या प्रसाद परब सर अगले मैच का टॉस हो चुका है? दोन्ही कॅप्टन त्याला ताबडतोब व्यासपीठावर यायचं आहे. दोन्ही संघाचे संघनायक जितू निलेश 11 डोंबिवली आणि रिची प्रतिष्ठान पनवेल दोन्ही कॅप्टन. चला पिंट्या जोशी आपण या. आणि रिची प्रतिष्ठान अंगद पाटील. अंगद पाटील आमचा आवाज तुमच्यावर जातोय तर आपण ताबडतोब याचे नाणेफेक करण्यासाठी अंगद पाटील. यस, मैं परवीन काबारी साहब, दीपक काबारी साहब, साथ ही साथ राम मात्रे, उनके सभी ऑर्गेनाइजिंग टीम और स्पेशली द लेजेंडरी कमेंटेटर ऑफ कल्याण डोंबिवली प्रसाद परब साहब का विशेष धन्यवाद इन सब के साथ करता हूं कि आज मुझे भी यहां खासदार कप में मौका दिया गया कमेंट्री करने का. सो बैक टू क्रिकेट नाउ. द स्कोर इज 53. 53 का लक्ष्य मनीष कोलेकर और दीनू कामले बहुत बड़ा नाम है, बहुत कंप्लीट बैट्समैन है. गेंदबाजी के लिए भावेश पवार, लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स. ओ राइजिंग गेंद, बल्लेबाज की नींद उड़ाती हुई पहुंची. अपर कट करना चाहते थे. देखिए अपर कट का जहाँ तक ताल्लुक है ये सचिन तेंदुलकर का शॉट है, लेकिन इसको खेलते वीरेंद्र सहवाग बहुत सफाई से थे. आपको तो याद होगा सेंचुरियन पार्क 2003 अगेंस्ट शोएब अख्तर. फिर से एज एंड आई थिंक गॉन. यस, ही इज गॉन. क्या गेंद थी जो बल्ले का किनारा छूकर चली गई. जवाब देने की कमाल की गेंद. अब ये विकेट ऐसा है ना ओमकार, इसमें बाउंस बहुत अच्छा है. अगर गेंदबाज कंधे की जोर से गेंदबाजी करता है तो अच्छा खासा. बात चल रही थी अपर कट की. आप लोगों को भी याद होगा कि सेंचुरियन पार्क 2003 अगेंस्ट फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलर शोएब अख्तर को जो पॉइंट में क्राउड्स में भेजा था सहवाग ने और तेंदुलकर ने. कई शॉट है. पल्लू स्ट्रोक का दिलशान तिलक रत्ने ने निकाला. स्विच हिट इंग्लैंड के केविन पीटरसन ने. लेकिन रिवर्स स्वीप जो निकाला वो डेविड हॉटन ने निकाला, जिम्बाब्वे के कैप्टन, एक्स कैप्टन. पैडल स्वीप में अगर हम देखें तो बहुत माहिर खिलाड़ी थे. सचिन तेंदुलकर, अजहरुद्दीन. खेल की शुरुआत भावेश पवार ने पहला झटका दिया है अंबरनाथ टीम को, लेट दीपक दादा प्रतिष्ठान को. फिर से पटकी हुई गेंद. अब वाइड दिया अंपायर ने. यस, 1 for the ओवर का तुरंत ही इशारा किया अंपायर सावंत ने. वाइड घोषित किया. 1 रन 1 विकेट एंड 1 for the ओवर. चला अंगद पाटील आपण यायचं आहे. भावेश पवार लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स आते हुए फुल टॉस गेंद फ्लिक किया बहुत ही खूबसूरती के साथ, लेकिन लॉन्ग लेग पे खिलाड़ी मौजूद. एक से ज्यादा कुछ भी नहीं. जयेश पाटिल को वहीं रखा गया था जहां पे ये शॉट गया था. 1 रन से स्कोर 2 पे पहुंचा है. तर सन्माननीय संतोष काकडे यांचं इथे आगमन झालं आहे. आमणेगावचे सरपंच, त्याचबरोबर त्यांच्यासोबत मदन जाधव यांचं आगमन झालं आहे. मनपूर्वक स्वागत. आणि सन्माननीय सुभाष जाधव यांचं सुद्धा आगमन झालं आहे. मनपूर्वक स्वागत सर्व आमच्या मान्यवरांचं. आपण इथे नाणेफेक करणार आहोत. मी अंगद पाटीलला इन्व्हाइट करतो. आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. अंगद पाटील. भावेश पवार दोनों कैप्टन पहुंच चुके हैं. ओवर टू प्रसाद परब जी. तर दीपक कारभारी यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक इथे करत आहोत. पिंट्या जोशी जे संघनायक आहेत जितू निलेश डोंबिवली आणि रिची प्रतिष्ठानचे संघनायक अंगद पाटील. तर नाणेफेक जिंकली अंगदने. निर्णय क्षेत्ररक्षण. ऑल द बेस्ट. नाणेफेक जिंकून गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे तो म्हणजेच रिची प्रतिष्ठान पनवेल संघाचे संघनायक अंगद पाटीलने, आणि इन्व्हाइट केले फलंदाजीला ते जितू निलेश 11 डोंबिवली संघाच्या पिंट्या जोशीला. धन्यवाद. बहुत खूबसूरत शॉट. क्या शॉट खेला था. क्लास झलकता है.
दिनू कामले का। इस मरतबा गेंद ऊपर से निकल गई है, एक और चौका आता हुआ। ये तो लगभग डेंजर जोन बन गया है खासदार चषक में। जिस तरह यहाँ पीछे चौके जा रहे, कई टीमें पीछे चली गई पीछे चौके जाने से। 12 रन में भावेश पवार को जो 6 लगाया वो आंखों में डूब गया। इस तरह के शॉट, पहाड़ियों से गिरता हुआ झरना, समंदर से उठती हुई लहरें जिस तरह आंखों में बच जाती है, वो शॉट डूब गया। कमाल का क्लास है दिनू कामले का। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है, 4 रन स्लाइस किया ऑफ स्टंप के बाहर। ऐसा लग रहा है कि अंबरनाथ से सेट होकर आए। और यहाँ से 4 ओवर में अभी भी बिपिन बता रहे कितने चाहिए बिपिन? 37। किसकी होंगी हार, किसकी होंगी जय जयकार? आइए मैं कमेंट्री के लिए आवाज़ देना चाहता हूँ। कमेंट्री दुनिया का सबसे हैंडसम चेहरा चॉकलेट बॉय हमारे ओमकार शेट्टे। थँक्यू सिद्दीक भावे सर। अतिशय चांगली रंगती मॅच, 24 बॉल आणि अजूनही 37 धावसंख्येची गरज आहे। प्रेक्षकांचा उदंड प्रतिसाद या क्रिकेट स्पर्धेला मिळतो आणि एक भव्य दिव्य क्रिकेट स्पर्धा खासदार चषक 2021 स्पर्धेचं पहिलं पर्व आणि त्यावरती आहे प्रवीणदादा कारभारी, दीपकदादा कारभारी आणि पूर्ण मी म्हणेल आमच्या आयोजन समितीला गर्व। आणि बॉलिंग ट्रॅकवरती सज्ज होतोय विवेक शेलार आणि फलंदाजीसाठी त्याच्यासमोर सज्ज आहे अनंत वाघ उर्फ मॅगी। मॅगी जशी 2 मिनिटांमध्ये बनत नाही, अनंत वाघला देखील माहिती आहे की त्याने क्रिकेटमधलं एक नाव ते देखील काही काळात बनत नाही। प्रचंड मेहनत, अनेक वर्ष सातत्य टिकून ठेवलं अनंत वाघनं आणि त्याच्यासमोर विवेक शेलारचा हा पहिला चेंडू निघून जातोय निर्धाव। डॉट बॉलची होतीये सांगता। प्रत्येक डॉट बॉल ना अगदी इम्पॉर्टंट असेल धनेश कुकसे टीमसाठी, कारण टार्गेट जास्त मोठं नाही आहे। एक फायटिंग टोटल आहे धावफलकावर। स्विच हिटचा प्रयत्न, गती चांगली आहे, त्याचा वापर करायचा होता। मतीन खान अडवला बॉल, डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न आणि अनंत वाघ सेफली एक रन कंप्लीट करत असताना एका धावेनं धावफलक पुढे सरकेल। टीमची टोटल 17 लक्ष्य आहे या मॅच मध्ये। 53 धावेचं, 10 पेक्षा सरासरी थोडीशी जास्त आपल्याला पाहायला मिळते आणि पाहायचं लक्ष्य कशा प्रकारे पूर्ण केलं जाईल की विवेक शेलारची गोलंदाजी, भावेश पवारचं नेतृत्व, जयेश पाटीलचा या मॅच मधला अनुभव सामना जिंकून देईल पांडुरंग धर्मा पाटील फार्म टीम धनेश 11 कुकसे क्रिकेट संघाला। डाव्या त्याचा बॅट्समन स्ट्रायकर एनला। टेनिस बॉल क्रिकेट जगतातील एक डाव्या त्याच्या फलंदाजांच्या यादीतील मोठं नाव दिनू कांबळे। दिनू कांबळेला हा सन्मान देण्यास इथे भाग पडला। जाऊ दिला बॉलला की पाहिलं इथे भेदकता आहे या चेंडूमध्ये आणि काय चेंडू स्विंग करतोय विवेक शेलार। आज फास्ट बॉल, चेंडूला स्विंग करणं तितकंसं कठीण असतं आणि टेनिस बॉलला एवढ्या वेगामध्ये वळवणं जे बी भरपूर कठीण असतं। मग हवेमध्ये स्विंग करतो बॉल विवेक शेलार। इथे लाईन मात्र पाहावी लागेल। अंपायर निरंजन सावंत सरांचा इशारा, व्हाईट बॉल, डावा स्टिकचा बॉल बाहेर होता। निरंजन सावंत सर, सुभाष पाटील सर, जय पवार सर काय कामगिरी केली या पूर्ण टुर्नामेंटमध्ये। एकही निर्णय आतापर्यंत असा आला नाही या स्पर्धेमध्ये की जिथे काही विचार करावा लागेल खेळाडूला। प्रत्येक निर्णय अगदी योग्य पाहायला मिळाला तिन्ही पंचांकडनं। ओव्हर द विकेट, हाफ ट्रॅकर ऑन साइडला धमाका होतोय, बॉल निघून जातोय सरळ हायवे रोड एंडला। जशी एखादी रेंज रोवर वेगानं हायवेवरती धावते त्याच दर्जाचा हा रेंज रोवर सिक्सर येतोय दिनू कांबळेच्या बॅटमधून।
षटकार आला आणि दबाव पूर्णपणे आता जाणवतोय धनेश कुकसे संघावरती. 6 धावा ऍड झाल्यानंतर मागच्या डॉट बॉलचा जो दबाव होता दिनू कांबळेवरती तो त्यांना बाजूला सारला. षटकार ठोकत असताना आपली गुणवत्ता दाखवली आहे. बॉल विवेक शेलारला. दिनू ऑन स्ट्राईक. विवेक शेलारचा हा कमबॅक. हेच बॅटल तर तुम्हाला पाहायला मिळेल. टेनिस बॉल क्रिकेट जगतातले अनेक तारे सितारे आज खेळताना दिसत आहेत. कधी गोलंदाजांचं वर्चस्व, कधी फलंदाजांचं वर्चस्व. मात्र आज प्रत्येकाच्या काळजावरती एक नाव कोरलं गेलं आणि ते नाव होतं रायगडचा टायगर उस्मान पटेल. काय बॅटिंग केली मागच्या मॅचमध्ये उस्माननं. फुल टॉस बॉल फक्त फ्लिक केलाय. टायमिंग आहे हवेच्या दिशेनं. बॉल निघून जातोय सरळ डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. कुमार गुंडच्या डोक्यावरनं बॉल निघून जातो सीमा पार. इट्स मॅसिव्ह हिट, सिक्सर. दोन काय यानंतर 2 सामने अजूनही बाकी आहेत. त्यामुळे प्लीज थोडंसं फास्ट खेळा, फास्ट खेळा. आणि समीकरण आता आपण पाहूया. धावफलकावरती 2 षटकांचा खेळ पूर्ण झाल्यानंतर टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती लागली आतापर्यंत 30 धावा. म्हणजे येणारे चेंडू आता शिल्लक आहेत या मॅच मध्ये 18 आणि जिंकण्यासाठी करायचे आहेत 18 बॉलमध्ये आता फक्त 23 धावा. समीकरण आता भरपूर सोपं वाटू लागलंय कारण या मॅच मध्ये एक चांगलं क्रिकेट खेळताना दिसतोय. बॅट्समन दिनू कांबळे त्याला साथ देतोय. अनंता वाघ अजूनही फलंदाजीमध्ये जर आपण पाहिलं तर बदलापूरचा युवराज करंदोळेचं ते येणं बाकी आहे. डाव्या त्याचा एक चांगला फलंदाज. भरपूर मोठी बॅटिंग लाईनअप आहे या टीमकडे. सुरुवातीला जर आपण पाहिलं पहिल्या मॅचमध्ये मनीष कोळेकरनं चांगलं क्रिकेट खेळलं होतं. या मॅचमध्ये थोडंसं अपयश त्याला मिळालं भावेश पवारच्या विरुद्ध. एक रन देखील आता पुरेशी आहे या मॅचमध्ये आणि तिसरं षटक स्वतः कॅप्टनला बॉलिंग ट्रॅकवरती. प्राऊड ऑफ भिवंडी भावेश पवार. अशा काही मॅचेसमध्ये कमाल करण्याची ताकद तो ठेवतो. पण या सामन्यामध्ये काय रणनीती असेल भावेश पवारची. आणि समोर आहे अनंता वाघ. अंडरम बॉक्सपासून या खेळाडूची करिअर सुरू झाली आणि भारताच्या अनेक मोठ्या स्पर्धा आपल्या क्रिकेटच्या दर्जा आणि गुणवत्तेच्या आधारावरती गाजवल्या या खेळाडूंना. आणि अनंता वाघ म्हटलं तर नेहमीच एक परिस्थिती पाहून क्रिकेट खेळणं आणि मॅचमध्ये आपल्याला नक्की काय हवं आहे त्या अनुषंगानं फलंदाजी करणं. मोठे फटके ज्यावेळी हवे असतील त्यावेळी मोठे फटके खेळण्याची ताकद ठेवतो आणि त्याच खेळाडूला झाली आहे थोडीशी दुखापत. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और लावावा लागेल या मॅच मध्ये. आज जर आपण पाहिलं तर 2,44,000 पेक्षा जास्त लोकांनी स्पर्धा युट्यूबच्या माध्यमातून पाहिली. ग्लोबल टेनिस क्रिकेट.in च्या माध्यमातून भरभरून प्रेम या स्पर्धेला पूर्ण टेनिस बॉल क्रिकेट जग देते आणि उद्या टेनिस बॉल क्रिकेट जगताचे सगळेच सुपर डुपर स्टार तुम्हाला खेळताना दिसतील. व्यावसायिक क्रिकेट आणि तालुका स्तरावरती जे खेळाडू क्रिकेट खेळलेत ते आपल्याला व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये देखील पाहायला मिळतील. ही एक अजून चांगली पर्वणी आमच्या लाडक्या क्रिकेट रसिकांसाठी. अंपायरचा इथे इशारा येतोय. लेग बाईज एक्स्ट्राच्या स्वरूपानं रन इथे फलकावरती झाली ॲड आणि ही सिंगल देखील धावफलकावरती एक चांगली स्थिती निर्माण करून देते आहे. धावा कशाही येऊ, धावा येणं या मॅचमध्ये तितकंसं गरजेचं असेल. एखादी विकेट हवी आहे ही पार्टनरशिप ब्रेक करण्यासाठी टीम धनेश 11 कुकसे संघाला अडचणीमध्ये संघ सापडला कारण विवेक शेलारचं दुसरं षटक अतिशय महागडं राहिलं. ज्या अपेक्षा होत्या विवेक शेलारकडनं त्या त्याला पूर्ण करता आल्या नाही त्यामुळे हा दबाव जाणवतोय. आणि पहिल्या षटकामध्ये भावेश पवारनं देखील 16 रन खर्च केल्या होत्या. 2 ओव्हरमध्ये 30 आणि मॅचचं पारडं पूर्णपणे बदलवलं आपल्या बाजूनं. भावेश पवार तयार. दिनू कांबळेसाठी हलक्या हातानं खेळले फिल्डर आहेत एक्स्ट्रा कव्हरला.
जयेश पाटील वंडर बॉब भिवंडी ॲड होती एक सिंगल आणि समीकरण बदलतं या मॅच मधलं सातत्यानं हा सामना वेगळ्या वळणावरती येताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. चांगली रंगती मॅच. 14 चेंडू 19 धावा. अनंत वाघ समोर हा चेंडू भरपूर काही सांगून जाईल आता टीम धनेश कुकसेला. एक डॉट बॉल आहे ना विजयाची आशा जागी करतोय या मॅच मध्ये. एक निर्धाव चेंडू या मॅच मध्ये कुठेतरी विजयाला पालवी फोडताना आपल्याला दिसतोय. बॉल तयार. पुन्हा एकदा यॉर्कर खोदून काढल्या बॅटन पॅड मध्ये. चेंडू जातो डीप मध्ये मिड विकेटला. फुल्ड सज्ज एकापेक्षा जास्त काहीच नाहीये आणि आता रंगते ही मॅच. कारण अतिशय चांगलं क्रिकेट भावेश पवारनं खेळलंय. दुसऱ्या स्पेल मध्ये ज्यावेळी तो आला अजून घातक ठरताना आपल्याला दिसला आणि भावेश पवारनं या षटकामध्ये 18 बॉल 23 रनची गरज असताना खर्च केलेत फक्त आणि फक्त 4 धावा आणि 1 धाव त्यामध्ये लेग बाईची आहे. म्हणजे समीकरण उरतंय येणारे चेंडू 12 आणि जिंकण्यासाठी करायचे 18 धावा. 12 बॉल 18 रनची गरज. व्हॉट अ मॅच. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना अतिशय बिल्कुल चांगलं मत क्रिकेट आणि चांगला संघर्ष आता पाहायला मिळेल. 14 षटक कोणत्या गोलंदाजाकडे सोपवलं जाईल ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए त्यावरती भरपूर चैनल को काही निर्भर सब्सक्राइब करतं करो या मॅच और मध्ये. बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. आणि हा सामना एक वेगळ्या वळणावरती आणून आता ऐसे ही और भी- सोडलाय भावेश पवार या गोलंदाजानं. मागची मॅच देखील आपण पाहिली. धनेश कुकसे संघ 6 बॉल 9 रन डिफेंड केल्या होत्या. पवन केनेनं 14 षटक मात्र कोणत्या गोलंदाजाकडे दिलं जाईल. चिराग माई की अजून काही वेगळा विकल्प इथे वापरला जाईल. भावेश पवार कॅप्टनच्या माध्यमातून. गोलंदाजांची कोणती कमतरता या टीमकडे नाही आहे आणि दुसऱ्या बाजूला फलंदाजीचा तोफखाना आपल्याला पाहायला मिळतोय. एखादा बिगिट या मॅच मध्ये पुन्हा एकदा घेऊन येईल. एक चांगलं षटक एखादी विकेट पुन्हा एकदा पारडं बदलेल आणि या मॅच मध्ये नक्कीच एक चांगला संघर्ष आपल्याला अनुभवाला मिळत आहे. म्हटलं जातं ना रख हौसला वो मंजर भी आएगा पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा. मग या मॅच मध्ये ध्येय तुम्हाला भेटायला येणार नाहीये. तुम्हाला त्याच्यापर्यंत पोचावं लागेल आणि जर तुम्हाला मॅचेस जिंकायच्या असतील तर तुमच्या स्वप्नांच्या मागे धावताना किती स्वप्नांमध्ये अडथळे आले तरी स्वतःला एवढं सांगा मेक इट लाज आणि फक्त लढ म्हणा. आणि आता लढता लढता हरलो जरी मला पर्व नाही असं क्रिकेट या मॅच मध्ये गरजेचं आहे. हेमंत हरड वन ऑफ द ग्रेट एक्सपिरियन्स बॉलर फ्रॉम भिवंडी. भिनार गावासाठी अनेक वर्ष दर्जेदार क्रिकेटनं खेळलं आणि जेव्हा जेव्हा भिवंडी विभागामध्ये सिटी क्रिकेट खेळलं जातं धनेश 11 कुकसे संघासाठी एक चमकदार कामगिरी त्याची राहिली आहे. अनेक वेगळ्या शैलीदार गोलंदाजीसाठी हेमंत हरडला जाणलं जातं आणि या मॅच मध्ये देखील त्याच आशा आणि अपेक्षा त्याच्याकडून संघ धनेश कुकसे ठेवतोय. तर दुसऱ्या बाजूला मागीच्या बॅटमधनं मोठ्या फटक्यांची आशा. मॅच जरा स्पीड अप करण्याची रिक्वेस्ट करा कारण अजून 2 सामने बाकी आहेत. टाइम वॉच अजूनही आपलं तिथे चालू आहे. 12 बॉल 18. हेमंत हरड बॉलिंग ट्रॅकवर. समोर आहे अनंत वाघ. का बॅटिंग केली होती नुकतीच माथेरानच्या स्पर्धेमध्ये सुहास पवारच्या जोडीनं खेळताना आणि इथे हेमंत हरडच्या गतीचा केला वापर. केसानं जसा गळा कापला जातो अगदी त्याच प्रकारे बॅटिंग करत असताना अनंत वाघनं दिली दिशा. बॉल जातो थर्ड मॅनला आणि बदलती आता मॅचची दिशा. 11 बॉल आणि 14 रनची गरज. देखील आता रंगात आले आणि सांगतात आ देखे जरा किस्म कितना है दम जम के रखना हर एक कदम. मग अनंत वाघ या मॅच मध्ये चांगली कामगिरी करतोय. म्हणून मला नवला की टेम्परामेंट या खेळाडूची सगळ्यात मोठी यशाची मी म्हणेल रहस्याची गोष्ट आहे. ऑन साइडला शॉर्ट अँड पुल फिल्डर आहे डीप मध्ये मिड विकेटला. एकापेक्षा जास्त काहीच नाहीये.
आता प्रत्येक खेळाडूला या मॅच मध्ये सांगावं लागेल की डर मुझे भी लगा फासला देखकर पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर अगदी जिद्दीनं खेळावं लागेल या मॅच मध्ये तरच सामना इथे जिंकू शकेल आणि जिद्द आणि चिकाटी काय असते ते दाखवली आहे दिनू कांबळेनं 8 बॉलचा सामना त्यानं केला 27 रन त्यानं बनवलेत आणि षटकार आणि चौकारांमध्ये डील करताना बॅट्समन दिनू कांबळे प्राईड ऑफ अंबरनाथ. सर जितू निलेश 11चे सर्व खेळाडू विनंती करतो व्यासपीठाजवळ येऊन थांबायचं आहे. जितू निलेश 11 डोंबिवली दोन्ही संघाचे खेळाडू आमच्या व्यासपीठावर ऑलरेडी एक संघ उपस्थित आहे, त्यामुळे विनंती करतो की पिंट्या आपण पूर्ण संघाला घेऊन व्यासपीठाजवळ यायचं आहे. हेमंत हरडकडे ही संधी आहे आणि इथे दिनू कांबळेच्या बॅटमधून फटका उंच हवेमध्ये आणि बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं फिल्डर आहे आणि झाली आहे मोठी चूक विवेक शेलारकडनं. कॅचेस विन द मॅचेस आणि ड्रॉप द कॅचेस लूज द मॅचेस. चुकीला माफी नाही हा निरंजन सावंत सरांचा इशारा. 4 धावा. तुम्हाला सांगतो 44 धावा. 9 धावेची अजूनही गरज. 53 रनचं टार्गेट. अजून एक मोठा फटका मिस्की हुक तर नक्कीच होता, मात्र रिझल्ट चांगला आहे. लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर एक चौकार येतो दिनू कांबळेच्या बॅटमधून आणि समीकरण आता बदलत आहे. जिंकण्यासाठी फक्त 5 धावसंख्येची गरज. जावा 300 पेक्षा जास्त स्ट्राईक रेट म्हणजे जवळजवळ 350च्या स्ट्राईक रेटनं बॅटिंग करत असताना दिनू कांबळे या मॅच मध्ये दिसतोय. नेक्स्ट मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल पिंट्या जोशी. हॅलो. तर त्याचबरोबर व्यासपीठावर सन्माननीय भगवान म्हात्रे यांचे आगमन झालं आहे. खासदार चषकात त्यांचा मी मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत करत आहोत या व्यासपीठावर. थँक्यू. 8 बॉल 5 आणि फायनली हा बॉल जातो निर्धाव म्हणजे समीकरण आता उरतंय 7 चेंडू आणि 5 धावेची गरज. कॅच ड्रॉप झाली मॅच मध्ये भरपूर काही तिथनं बाकी होतं, मग कॅच ड्रॉप झाल्यानंतर जो चौकार आला तो महागडा ठरला आणि ज्याला संधी मिळाली त्या दिनू कांबळेनं नंतर अजून एक चौकार ठोकला. दिनू कांबळेच्या बॅटमधून हा फटका मिड ऑफचे फोल्डर चिराग माई चेंडूवरती एक सिंगल ॲड होईल आणि का बॅटिंग करतो दिनू कांबळे आणि सांगतोय नशिबानं साथ दिल्यानंतर कॅच ड्रॉप झाल्यानंतर किस्मत मौका देतीये पर मेहनत सबको चौका देतीये. आणि अगदी चौकार त्याच्या बॅटमधनं 2 आले. 4 ओव्हरचा खेळ झाला आणि टीमची टोटल आहे आफ्टर 4 ओव्हर 49 येणारे 6 बॉल जिंकण्यासाठी 4 रनची गरज आहे धनेश कुकसेच्या विरुद्ध. थँक्यू. तर व्यासपीठावर स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक सन्मान्य प्रवीण कारभार यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आमणेगावचे सरपंच संतोष काकडे यांचा आपण सन्मान करायचा आहे. प्रवीण शेठ कारभार यांच्या शुभ हस्ते सन्मान केला जाईल. आमणेगावचे सरपंच संतोषजी काकडे यांचा इथे सन्मान करत आहोत आम्ही. विनंती करतो संतोषजी काकडे आपण यायचं व्यासपीठावर. संतोषजी काकडे यांचा सन्मान इथे होत असताना या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक प्रवीण शेठ कारभार यांच्या शुभ हस्ते यानंतर उद्योगपती मदन जाधव यांचा सन्मान इथे केला जाईल. आपण सुद्धा यायचं आहे पुढे. आपला सुद्धा यथोचित सन्मान इथे केला जाईल. भारतीय जनता पार्टी युवा नेते आणि स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक प्रवीण शेठ कारभार यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान इथे आम्ही करत आहोत. ते सन्मान्य मदन जाधव यांचा. थँक्यू सो मच. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. मॅच फिनिश आणि सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच 42 धावेची एक झुंजार आणि वादळी खेळी ज्यानं साकारली दिनू कांबळे ठरतोय मॅन ऑफ द मॅच. हार्ड लक टीम धनेश 11 कुकसे.